जनरली आजकल सब लोग हेयर फॉल, उनके रीजंस, उनके सॉल्यूशंस, उन सब के बारे में बात करते हैं। पर ये कोई नहीं बताता कि हेयर एक्चुअली है क्या। हेयर की एनाटॉमी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हेयर बना किस चीज़ से है। तो चलो दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे। देखिए, आजकल हम लोग अपने बाल देखते हैं, उनको स्टाइल करते हैं, पर एक्चुअली में पता है ये बाल हमारे बने कैसे हैं? बाहर से तो बाल हमारे बहुत सिंपल लगते हैं, पर अंदर से उनका स्ट्रक्चर उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है जैसे कि हमारी बॉडी। हमारे बाल लिविंग ऑर्गन तो नहीं होते। हम कहते हैं हमारे नेल्स और हमारे हेयर डेड होते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है, हमारे बाल डेड होते हैं, पर जहाँ से वो निकल रहे हैं, जो कि है हमारी स्कैल्प, वहाँ पे हमारे लिविंग सेल्स हैं जो बालों को लाइफ देते हैं और ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अगर हम बालों को थोड़ा साइंस के एंगल से समझें तो बाल एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है हेयर शाफ्ट और दूसरा पार्ट आता है हेयर फॉलिकल। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो हेयर शाफ्ट का मतलब है जो बाल आपको दिख रहा है, जो हमारी स्कैल्प है उसके ऊपर जो आपको बाल दिख रहा है, दैट इज हेयर शाफ्ट। और जो बाल एक्चुअली अंदर में है, जहाँ से ग्रो करता है, उसको हम कहते हैं हेयर फॉलिकल। अब हम बात करते हैं हेयर फॉलिकल की। थोड़ा सा हम अंदर स्कैल्प के अंदर जाते हैं। हेयर फॉलिकल में हमारे रूट्स होते हैं जिससे एक नया बाल ग्रो करता है। उसी के अंदर हमारे लिविंग सेल्स होते हैं जिससे नया बाल ग्रो करने की उम्मीद रहती है, और उग सकता है या नहीं उग सकता वो हमें हमारा हेयर फॉलिकल बताता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ये हमारा हेयर का फैक्ट्री एरिया है। हेयर फॉलिकल के नीचे बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डर्मल पैपिला बोलते हैं। इस डर्मल पैपिला के थ्रू ही हमारा ब्लड सप्लाई हमारे हेयर को पहुंचता है। उस ब्लड सप्लाई की वजह से ही हमारे हेयर को ऑक्सीजन, उसके न्यूट्रिएंट्स इसी के थ्रू हमें प्रोवाइड होते हैं। इसी एरिया में हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि नेचुरल सीबम प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा हेयर मॉइस्चराइज रहता है और हमारे हेयर में शाइन आती है। अब बात करते हैं हेयर ग्रोथ साइकिल की। अब हेयर ग्रोथ साइकिल में हमारे बाल ऐसे ही सिर्फ गिरते और ऐसे ही नहीं न्यू आ जाते। इसकी पूरी एक साइकिल होती है जो 3 फेजेस में डिवाइड होती है। सबसे पहले फेज होता है एनाजन फेज। ये एनाजन फेज का मतलब होता है जिसमें हमारे बाल बहुत एक्टिवली ग्रो करते हैं। ये ग्रोथ फेज हमारा 2 से 6 साल तक के बीच में चलता है, जिसमें हमारे बाल बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। दूसरा फेज है कैटाजन फेज। कैटाजन फेज में हमारे बाल एक ट्रांजिशन फेज में जाते हैं, फ्रॉम एनाजन टू दी टीलोजन फेज। कैटाजन फेज में हमारे बालों की ग्रोथ थोड़ी सी धीमी हो जाती है, जिसमें बाल थोड़े से हमारे स्टेबलाइज हो जाते हैं। एंड द लास्ट फेज इज द टीलोजन फेज। इस फेज को हम कहते हैं हेयर फॉल फेज, जिसके अंदर बाल हमारे गिरना चालू होते हैं और नए बाल उगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है मेरे कुछ बाल गिर रहे हैं, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर दिन के 100 बाल से भी नीचे आपके गिर रहे हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। जब तक बाल गिरेंगे नहीं तो नए बनने की उम्मीद कैसे जगेगी। सो हमने आज पढ़ा है हेयर की एनाटॉमी, उसका स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स और कितना इंटरेस्टिंग होता है। आई होप आपको ये सब बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको डैंड्रफ, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, कुछ भी हेयर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, आप हमें विजिट कर सकते हैं हमारे HFX क्लिनिक पर, जहां हम एडवांस ट्रीटमेंट्स के साथ आपका हेल्दी हेयर रीग्रोथ करने में आपकी हेल्प करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रितिका। सो आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ हेयर एंड स्टे कॉन्फिडेंट।